द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल की सेना हमास से भिड़ने गई थी, लेकिन एक गली में फंस गई। उसके बाद उनकी क्या हालत हो गई, इसका एक वीडियो क्लिप सामने आया है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि कैसे इजरायली सेना हमास से लड़ने के लिए घुस तो गई गाजा पट्टी में, लेकिन वहां पर हालत क्या हो गई है। ये कुछ टुकड़ी में है, 5-6 लोग होंगे, लेकिन घर के भीतर से इस तरीके से फायरिंग शुरू हुई कि ये गली में अपनी जान बचाते हुए दिखाई पड़ने लगे। ये हिम्मत दिखाते हैं क्योंकि इनकी ट्रेनिंग नहीं है। अगर ट्रेनिंग होती तो इन्हें अच्छे से पता होता कि कैसे युद्ध लड़ा जाता है। अब आप हमास के लड़ाकों से भिड़ने जा रहे हैं, उनके गढ़ में जा रहे हैं। ये 4-5 सैनिक मिलकर जाएंगे क्या घर के भीतर हमास के लड़ाकों से आप टकराव मोल ले लेंगे? जबकि युद्ध नियम कहता है कि ऐसी परिस्थिति में आपको युद्ध के दूसरे विकल्प पर गौर करने चाहिए, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। क्योंकि इन्हें तो आदत है निर्दोषों को मार देने की, तो उस घर में कोई भी हो बम गिरा सकते हैं। लेकिन यहाँ हमास के लड़ाके ने इनकी घेराबंदी ऐसे कर रखी है कि ये खुद वहां से पीछे हटने लगे हैं। अब गली में फंस गए तो जान बचाने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं था, तो धीरे धीरे ये लोग भागने की भी कोशिश करने लगे हैं। सबसे बड़ा सच यही है कि इजरायली सैनिक जिस जोश के साथ सीज फायर के बाद युद्ध लड़ने के लिए पहुंच गए थे, अब उसी ठंडे जोश से वापस भी अपने कदम पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प बचा भी तो नहीं है। जरा इस वीडियो में आप उस चीज को देखिए कि कैसे धुएं धमाके गोलीबारी की आवाज सुनाई देगी आपको। तो देखा आपने, स्थिति यह है कि सिर्फ गाजा का ही क्षेत्र नहीं, जो वेस्ट बैंक का इलाका है या फिर जेनिन का इलाका है, हर जगह इजरायली पहुंचे हुए हैं। और गाजा में तो उनके कदम पीछे हट रहे हैं, लेकिन ये वीडियो वेस्ट बैंक का बताया जा रहा है, जहां गली में इजरायली सैनिक फंस गए हैं। इस संबंध में आप जरा मिश्रा अमरेश का यह ट्वीट देखिए। उन्होंने 4/11/2023 लिखा है, ये मिस टाइप है, 4/12 लिखना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गाजा में आईडीएफ पीछे हट रही है, पर ये वीडियो वेस्ट बैंक कलकिलिया का है, जहां इजरायली सैनिक गली में फंसे साफ देखे जा सकते हैं। हमास एंड फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस फाइटर्स कॉम्बैटिंग इजरायली सोल्जर्स इन कफ्र सावा कलकिलिया वेस्ट बैंक, और हैशटैग यह भी है फ्री फिलिस्तीन फ्रॉम इजराइल। इजराइल से फिलिस्तीन को मुक्त कीजिए, क्योंकि इजराइल दबदबा बनाना चाहता है और इसी कारण से वो लगातार हमला भी कर रहा है। उसे यह मतलब नहीं है कि वो हमास से जंग लड़ रहा है, उसका मतलब है गाजा पट्टी पर कब्जा हो, फिलिस्तीन उसके कंट्रोल में रहे। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? जब तक हमास के लड़ाके जंग लड़ रहे हैं, वो जिस मांग को इजरायलियों के सामने रखा है, वो मांग भी वाजिब है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इजराइल को यह नसीहत मिली है कि 1967 के संधि के मुताबिक ही आप फिलिस्तीन को उसका हक दे दें। जो ईस्ट जेरूशलम की बात है वो फिलिस्तीन को सौंपिए, जेनिन से आप भागिए, वेस्ट बैंक से आप भागिए, और इतना ही नहीं, गाजा पट्टी में तो दिखिए ही नहीं। लेकिन नेतन्याहू को चिढ़ है, वो चाहते हैं कि हम इन पर काबू किए रहें। ऐसे में हमास के लड़ाके इजरायली सेना को धूल भी चटा रहे हैं। अब आप इस वीडियो में देख लिए कि कैसे वेस्ट बैंक में गली में ही इजरायली सैनिक फंस गए और हमास के लड़ाकों ने ऐसा हमला किया कि प्राण बचाकर भागने लगे। क्योंकि जो खबर आई है कि हमास ने इस तरीके से घेराबंदी की इजरायली सेना की, खास करके गाजा में, कि वहां से इनके कदम पीछे हटने लगे हैं, जैसा कि मिश्रा अमरीश ने बताया है। लेकिन जो अलग अलग क्षेत्र है वहां भी हमास के लड़ाके इस जुगत में लगे हैं और इस तरीके से इजरायली सेना को जवाब दे रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। उससे अब इजरायली सेना वहां भी कदम पीछे खींचने लगेगी, यह आप तय मानिए। सीज फायर के बाद ये एक बार फिर से बड़ा युद्ध की ओर इशारा हो रहा है। हालांकि इस युद्ध का अंजाम कितना भयंकर होगा, इसकी उम्मीद अभी आप इसी बात से कर सकते हैं, क्योंकि फिर से हिजबुल्लाह और यमन जैसे देशों ने इनका साथ देना शुरू कर दिया है।
जंग में अब यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के जहाजों को टारगेट कर लिया है। खबर यह आई कि लाल सागर में जो इजरायली जहाज है उसे निशाना बनाकर उसे बर्बाद कर दिया गया। उसमें आग की लपटें, काले धुएं के गुबार देखे गए। जब तक अमेरिकी फौज अपने जहाज के साथ उसे बचाने, रेस्क्यू करने पहुंचती, तब तक वो जहाज जो है जलकर खाक हुआ और लाल सागर में समा गया था। अगर ऐसा ही हमला हिजबुल्लाह करता रहे और ऐसा ही हमला सीरिया, तुर्की से होता रहे, रूस, चीन भी हमास के साथ यानी फिलिस्तीन के साथ खड़े हो जाएं, तो परिस्थिति क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि अब चर्चा इस बात को लेकर होने लगी है कि युद्ध का स्वरूप क्या होगा या युद्ध कितना विकराल होगा। तो समझना पड़ेगा नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट इस संबंध में क्या कहती है। नवभारत टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आईडीएफ अपनी सेना को तभी दक्षिण में ले जाएगा जब निकट अवधि में अपने बंधकों की वापसी की उम्मीद नहीं रहेगी। इजरायली फोर्स एक बार पूरी तरह से दक्षिण गाजा की ओर रुख कर लेगी तो फिर इजराइल को हमास पर सीधे हमले और अधिक बंधकों को बचाने के बीच में से एक किसी को चुनना पड़ेगा। अब तक इजराइल हमास को कमजोर करने में कामयाब तो रहा है, वहीं उसके बंधकों को छुड़ाने के लिए 1 सप्ताह का युद्ध विराम भी करना पड़ा है, जिसमें उसको 114 बंधकों की रिहाई करने में कामयाबी मिली है। लेकिन अभी भी उसके करीब इतने ही लोग हमास के पास बंधक हैं। ऐसे में सवाल यह है कि युद्ध अब किस ओर बढ़ेगा। हमास कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। हमने बार बार कहा है कि ये वेल ट्रेंड लड़ाके हैं जो इजरायली सेना के नौसिखिए पर भारी पड़ जाते हैं। इजराइल की सेना में 2-2 साल की सेवा करने वाले उनके आम नागरिक भी सैनिक के तौर पर जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हमास के लड़ाके पूरी तरीके से तैयार होते हैं। अल-कसाम ब्रिगेड इस कदर इन्हें मुंहतोड़ जवाब देता है जिसके बारे में ये कल्पना भी नहीं कर पाते। ऐसे में यरूशलेम पोस्ट ने भी लिखा है कि हमास ने अभी भी इजरायली बंधकों को अपने पास रखा है और जब शर्तें तय होती हैं, युद्ध विराम होता है, तो आपने देखा कि कैसे हमास ने कहा कि हम एक छोड़ेंगे तो आपको 3 बंधकों को रिहा करना पड़ेगा और गजावासियों की रिहाई इन लोगों ने कराई। फिलिस्तीनी नागरिक छूट करके आए। तो इससे समझिए कि अगर सिक्का हमास का चल रहा है तो हमास का पलड़ा कितना भारी होगा। यहाँ यह भी गौर करना होगा कि यह युद्ध जो है वह किस दिशा में जाएगा, स्वरूप क्या होगा। इसको लेकर नवभारत टाइम्स ने बताया है कि आईडीएफ ने अभियान को आगे बढ़ाते हुए रविवार को गाजा में 800 सुरंग साफ्टों पर हमला किया था, लेकिन ये सिर्फ सुरंगों के छोटे हिस्से हैं। यहाँ पर हमास का कुछ नहीं बिगड़ा है। हमास तो पहले ही कह चुका है कि आप हमारे एरिया में आकर आप हमें बर्बाद करना चाहते हैं तो यह आपका दुःस्वप्न है, आपकी कब्र वहीं खोद देंगे। अब यहाँ पर वही बातें हैं कि सुरंग के ये छोटे हिस्से हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सुरंगों में सेना जाती है, फिर सुरंग युद्ध एक ऐसा युद्ध बन जाएगा जो लंबे समय तक चलेगा। सुरंगों को नष्ट करने के लिए इंजीनियरिंग इकाइयों को हर एक सुरंग के सभी हिस्सों का सावधानी पूर्वक नक्शा बनाने की आवश्यकता होगी, जिसमें काफी समय लगता है। एक तरफ इजरायली सेना के सामने सुरंगों का लंबा युद्ध है तो दूसरी ओर लेबनान और हिजबुल्लाह का भी खतरा है। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मोर्टार और बड़ी संख्या में रॉकेट हैं। कई विशेषज्ञों ने आईडीएफ से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि हिजबुल्लाह के राडवान विशेष बलों को इजराइल के साथ सीमा से दूर धकेल दिया जाए और सीमा पर एक सुरक्षा बेल्ट स्थापित की जाए। लेकिन इन्हें पता है कि हिजबुल्लाह से भिड़ना भी इतना आसान नहीं है। हिजबुल्लाह भी उतना ही ताकतवर है और ऐसे में ये लोग उनसे समझौता भी चाहते हैं, लेकिन समझौता हिजबुल्लाह मानेगा क्या? क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समझौता मानते हैं? नहीं मानते हैं। वो तो खुद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तोड़ डालते हैं। अगर उसे मानते तो 1967 की संधि के मुताबिक निश्चित तौर पर वो हमास की बात समझते, फिलिस्तीनियों को उसका हक दे चुके होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो इसलिए आप जंग देख रहे हैं और यह जंग भयावह हो जाएगी, यह भी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि इजरायलियों को इस बात का डर है कि उनके सैनिकों का उन्हें नुकसान हो जाएगा और इतना ही नहीं, वो अपने बंधकों को भी नहीं छुड़ा पाएंगे। सुरंगों से लड़ पाना हमास के मुकाबले इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमास का सब कुछ पड़का हुआ है। इजरायलियों को समझना पड़ेगा। तो जंग बहुत विकराल करें ऐसी उम्मीद इजराइल से नहीं की जा सकती है। अगर कर दें तो खुद अपनी मौत बुलाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।